Can I crack NEET 2024 if I start now? Yes. नेक्स्ट 7 मंथ में नीट को क्रैक किया जा सकता है विथ राइट डायरेक्शन एंड राइट अप्रोच। यदि आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो नेक्स्ट 7 मंथ में आप पूरे प्लान के साथ पढ़ाई करिए और आप नीट को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि नीट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय सेल्फ डॉक्टर आके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 7 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप नीट को इजिली क्रैक कर सकें, पूरा डिस्कस करेंगे। पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे कि किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किसको कितना किस। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए जो नीट का सपना देख रहे हैं, और जिनको थोड़ा सा भी लगता है कि यार नेक्स्ट 7 मंथ में वो नीट क्रैक नहीं कर सकते, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 मंथ सफिशियंट होता है यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ 7 महीने मेहनत करें, पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, तो आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। इन 7 मंथ में बड़े आराम से नीट को क्रैक किया जा सकता है यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो आज की वीडियो में हम पूरा प्लान आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी इन 7 मंथ में क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो शुरू के 5 महीने हैं, शुरू के 5 महीनों में आपको अक्टूबर नवंबर, जो आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन एंड फरवरी, इन 5 महीने में आपको अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे मार्च और अप्रैल, यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। तो 5 महीने में आप सिलेबस को कैसे डिवाइड करें कि कौन से किस चैप्टर को कितना दिन देना है, कितना नहीं देना है, तो आइए पूरा प्लान आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले करना क्या है कि हम फिजिक्स के लिए प्लान पहले देख रहे हैं, देन केमिस्ट्री का देखेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का देखेंगे। तो अभी हम जो प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के लिए है। तो इन 7 महीनों को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, एक 5 महीने में और 2 महीने में। 5 महीने में आपको पहले अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, और जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपको रिवीजन करना है। तो 5 महीने में करना क्या है, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आपको लेक्चर देखना है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप किसी भी चैप्टर का लेक्चर देख सकते हैं, 1 से 2 दिन में उसका पहले लेक्चर कंप्लीट कर लें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमको ये बताता है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। इसलिए PYQs को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो एग्जाम्पलर जरूर करें। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज होती है एग्जाम्पलर में, MCQ 1 और 2 टाइप के, केवल उनको करना है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को छोड़ देना है। इसके साथ साथ क्या करना है, कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के बीच में NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स डले रहते हैं, उनको जरूर पढ़ के जाएं। क्योंकि अभी रिसेंट में ये देखा जा रहा है कि नीट में फिजिक्स में डायरेक्ट वहां से एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। तो हर चैप्टर में 4-5 एग्जाम्पल्स डले रहते हैं, तो उनको आप जरूर करके जाएं। और ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। तो जब आप किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो साथ में एक छोटी कॉपी बनाएं जिसको हम फॉर्मूला शीट बोलेंगे, और उसमें केवल और केवल फॉर्मूला लिखते जाइए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। क्योंकि लास्ट में जब आपके पास टाइम कम बचेगा, 5-6 दिन एग्जाम को बचेंगे, तो उस समय ये फॉर्मूला शीट बहुत ज़्यादा काम में आती है। क्योंकि यदि आप ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप विद इन 5 डेज में पूरी फिजिक्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ में बनाते चले। अब देखते हैं कि 5 मंथ का प्लान जो हम देख रहे हैं कि 5 मंथ में हम पूरे फिजिक्स को कैसे कंप्लीट करें। तो हर चैप्टर को हमने इसमें डिवाइड कर दिया कि किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है, करंट को 8 दिन में करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म को 8 डेज, EMI को 6 डेज, AC को 5 डेज, रे ऑप्टिक्स को 8 डेज में कंप्लीट करना है, वेव ऑप्टिक्स को 3 डेज में कंप्लीट करना है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई को 6 डेज में, मॉडर्न फिजिक्स में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, EM वेव और मैटर वेव भी है, उसमें 5 डेज में इसको आपको कंप्लीट करना है। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स को 7 डेज में। टोटल 12th का सिलेबस आपका 66 डेज है। तो आपको क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10 डेज हम आपको दे रहे हैं। तो 10 डेज में आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन में आप उसकी थ्योरी वीडियो लेक्चर कहीं से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, तो एक अच्छे टीचर्स का आप वहां से लेक्चर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बचे डेज हैं, जैसे 7 दिन यदि आपको बचे हैं, 3 दिन में आपने वीडियो देख लिया, 7 दिन में आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा आएगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, PYQ से करनी है, साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने हैं। और यदि आपको लगता है कोई आपके पास बुक है तो उस चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप वहां से भी लगा सकते हैं। बस आप दिमाग में ये रखें कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा हाई होगा और आपसे फिजिक्स उतना ज़्यादा आएगी। देन 11th का बात कर लेते हैं। तो 11th में यूनिट, डायमेंशन और एरर को 3 डेज हमने दिया है।
वन डायमेंशन मोशन जो होता है उसको 8 डेज दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है और टाइम टेकिंग, यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। 1D में बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको हमने 8 डेज दिया है। 2D प्रोजेक्टाइल मोशन 4 दिन में करनी है आपको। सर्कुलर मोशन में 2 है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 3 दिन के अंदर करना है। 1 दिन की थ्योरी है, 2 दिन आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनएलएम फ्रिक्शन सिमिलरली है, एनएलएम फ्रिक्शन में भी क्या करना है आपको, 2 दिन या 3 दिन में थ्योरी करके पूरा टाइम उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दीजिए। 7 दिन का समय है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन को 4 दिन में कंप्लीट करना है। वर्क पावर एनर्जी को 6 डेज में करना है। रोटेशनल मोशन को 6 डेज में करना है। ग्रेविटेशन को 6 डेज में करना है। एसएचएम, वेव, हीट, केटीसी, इन सबको 5-5 दिन दिया है। थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसलिए इसको 1 दिन एक्स्ट्रा दिया है, 6 दिन है। इलास्टिसिटी छोटा चैप्टर, 1 क्वेश्चन आता है 3 डेज में। फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन 4-4 दिन दिए हैं, 1-1 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो इस तरह से जो 11th का सिलेबस है उसको 84 डेज, तो 11th-12th दोनों फिजिक्स मिला के 5 महीने होते हैं। जो 12th की फिजिक्स है उसको आपको 66 डेज और 11th की फिजिक्स को 84 डेज में कंप्लीट करना है। अब आपको ये लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो ज़्यादा 12th से आते हैं, 11th से कम आते हैं, फिर भी आप 11th को टाइम ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं कि 12th रिलेटिवली ईजी है और उसका सिलेबस कम है, जबकि 11th का सिलेबस ज़्यादा है और थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए 11th को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है, क्योंकि आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है। तो आप 5 महीने में इस प्लान के साथ फिजिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 महीने बचेंगे उसमें अपन रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे करना है उसके लिए बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या करना है? केमिस्ट्री में 5 महीने हैं आपको, जिसमें से 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक होता है। शुरू के जो लगभग 2 ढाई या 3 महीने में हम फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। 1 महीने या 35 दिन, 30-35 दिन, 40 दिन जो भी बचेगा, मोटा मोटा 1 महीना ऑर्गेनिक, 1 महीना इनऑर्गेनिक। इस तरह से हमको 5 महीने में अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को पैकअप करना है। और उसके बाद जो 2 महीने का टाइम बचेगा उसमें भी रिवीजन करेंगे। तो आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर को कितना दिन देना है वो इसमें डिटेल में हमने बता दिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सबको 1-1 हफ्ते का टाइम है, 7-7 दिन दिए जा रहे हैं। आप 2 दिन में लेक्चर कंप्लीट करिए, पूरा 4 दिन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का ये पूरा प्लान है और शेड्यूल है कि हर चैप्टर को हमने डिसाइड कर दिया है कि आपको इतने दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। रेडॉक्स को 4 दिन में, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री को 7 दिन में, इस तरह से 75 डेज टोटल दिया है हमने किसके लिए? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 75 डेज, मतलब 2.5 महीने में आपको कंप्लीट कर देना है। सफिशिएंट होता है। एटॉमिक जैसे स्ट्रक्चर को 7-7 दिन कम नहीं होते हैं, 1 हफ्ते बहुत टाइम होता है। यदि आप ईमानदारी के साथ 4 से 5 घंटे यदि केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो 7 दिन सफिशिएंट होता है। 2 दिन में आप थ्योरी कर लीजिए, 1 शॉर्ट वीडियो डाले रहते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ से आप देख लीजिए। और इसके अलावा जो भी 4 से 5 दिन का टाइम आपको बचता है वहाँ केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको 35 डेज दिया है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 40 डेज दिया है। ऑर्गेनिक को अगेन इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा ज़्यादा 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ रटने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है इसका इनऑर्गेनिक का। और अभी रिसेंट में देखा जा रहा है कि कंपेरेटिवली थोड़ा से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक से। तो पूरी तरह से एनसीईआरटी से आ रहा है, तो आपको एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन, एक एक शब्द को बहुत बारीकी से पढ़ना है और उसको इतनी बार रिवाइज कर लेना है कि थोड़ा सा भी चेंज हो तो आपको समझ में आ जाए कि यार इस लाइन में यहाँ पे चेंज है, क्योंकि डायरेक्ट लाइन उठा के इनऑर्गेनिक में पूछी जा रही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें 50% चीज़ें बिल्कुल रटने वाली हैं, आपको रटना ही रटना है। समझने के लिए बस 3 चैप्टर हैं, पेरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इन 3 चैप्टर्स को आपको समझना है। कोई भी ऑनलाइन वीडियो आप देख सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैसे निकालते हैं, और पीरियोडिसिटी। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ रटने का है। बस आप लाइन को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन सही होने की, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें उठा के दे रहा है। इसलिए हमने 40 दिन दिया है। सेम ऑर्गेनिक को 35 दिन में दिया है। किसी भी बड़ी कोचिंग में भी आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो ऑर्गेनिक को मैक्सिमम 1 मंथ ही पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक को, तो हमने सफिशिएंट 35 डेज दिए हैं। तो टोटल 150 डेज का है, जिसमें से 75 डेज फिजिकल के लिए है, 35 डेज ऑर्गेनिक के लिए है और 40 डेज इनऑर्गेनिक के लिए है। तो ये पूरा प्लान है 150 डेज का। बायोलॉजी के लिए बात करते हैं, तो बायोलॉजी में भी क्या करना है? बायोलॉजी में कुछ ही चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ आपको टीचर की ज़रूरत है, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ समझने की ज़रूरत है। बाकी मैक्सिमम पोर्शन ऐसा है जो आपको सिर्फ अपने से रटना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। आप एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ टीचर के पढ़ाने से नहीं होता, सिलेक्शन खुद के पढ़ने से होगा। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एक ही चीज़ को आप बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करेंगे,
तब वो चीज़ आपके दिमाग में फिट होगी। टीचर कितना भी बोल दे, कितनी भी बार भी पढ़ा दे, लेकिन यदि आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिलेक्शन तभी होगा जब टीचर के साथ साथ आप भी मेहनत करें। तो तो इसमें अप्रोच क्या रखनी है? सबसे पहले आपको क्या करना है, बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। बहुत पुराने क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। क्योंकि अभी रिसेंट में क्या देखा जा रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें उठा के दे रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछता। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उसको बार बार कई बार पढ़े रहेंगे। ज़्यादा चीज़ें समझने की नहीं है, रटने की हैं कि वो लाइन सही है या गलत है। वो तभी होगा जब आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। एक इसमें एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने की ज़रूरत है कि जब जैसे आप एक पेज एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हर पेज में कम से कम 4 से 6 चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने वाली होती हैं, बार बार भूल जाती हैं। तो एक शॉर्ट नोट्स में जब भी आप एक एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ें, उसमें देखें 2-4 चीज़ें जो भी रटने वाली, जैसे एग्जाम्पल्स हो गया, किसी भी चीज़ में स्पेशल चीज़ आ गई है तो उसको नोट डाउन कर लें। और डेली सुबह उठ के आप 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस कॉपी को, एक पेज को जरूर पढ़ें। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हर पेज से कुछ ना कुछ आपको 2-4 चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो रटने वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा 10-15-20 पेज का, जिसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको रटना है केवल। और उसको वो चीज़ें दिमाग में तभी आपके रहेंगी जब उसको कम से कम आप 50 बार पढ़े हों। पूरी एनसीईआरटी को तो एक साथ आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उस छोटी कॉपी को, 15-20 पेज की जो कॉपी है, उसको आप डेली एक बार देख सकते हैं। डेली भी नहीं कर सकते तो हर दूसरे या तीसरे दिन देख सकते हैं। तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।